जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री गुरु का ऑनलाइन क्लासेस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। पिछले वीडियो तक हमने आवेशित चालक गोला और आवेशित गोलीय कोश के कारण हमने विभव फाइंड किया था, ठीक है। तो इस बार जो सिलेबस चेंज हुआ है अभी करंटली, उसमें आवेशित गोलीय कोश के कारण जो विभव हमने फाइंड किया था, ठीक है, उसके बारे में वीडियो बनाया था, वो सिलेबस से हटा दिया गया है ना। तो हमारे लिए एक तो ये टॉपिक और दूसरा चालक गोले के लिए, जिसको मैंने आपको करने के लिए बोला था, ठीक है, वही है। और गोलीय कोश के लिए जो विभव फाइंड करते हैं वो सिलेबस से हटा दिया गया है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, आवेशित गोलीय कोश के कारण विभव, ठीक है, आवेशित अचालक, सॉरी, ठीक। तो माना आर त्रिज्या का अचालक गोले को हम क्यों आवेश देते हैं, उसे आवेशित करते हैं, ठीक है। और आप जानते हैं अगर आवेशित अचालक गोले को हम आवेश दें तो वो उसके आयतन में समान रूप से वितरित हो जाता है, ठीक है। और गोलीय कोश और चालक गोले की बात करें तो उसमें वो आवेश कहाँ रहता है, उसके सरफेस पर रहता है, पृष्ठ पर रहता है। ओके, तो ये आर त्रिज्या का अचालक गोला है, ठीक है, और इसकी रेडियस आर और इसमें टोटल आवेश क्या है, कैपिटल क्यू। अब हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है इस अचालक गोले के कारण, है ना। हमने पिछले चैप्टर में इसके बारे में बात की है और हमने फॉर्मूले निकाले थे, ठीक है। तो बाहर रहता है गोले के बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², ठीक है, और इसको मैंने सदिश रूप में लिखा है, वेक्टर फॉर्म में लिखा है। ओके, फिर पृष्ठ पर रहता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², और अंदर हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R³ इंटू R। ये अंदर रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हमें चाहिएगा क्योंकि हम विभव के फॉर्मूले में इसका यूज़ करेंगे, इनकी हेल्प से हम विभव फाइंड करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट हम निकालेंगे गोले के बाहर। गोले के बाहर कोई पॉइंट P है जिसकी दूरी क्या है, R। उस पॉइंट पर हम क्या निकालेंगे, विभव। और हम यहाँ कह सकते हैं कि स्मॉल r इज़ ग्रेटर देन कैपिटल R, है ना। तो शुरू करते हैं। तो हमें पता है विभव की परिभाषा, तो लिखते हैं विभव की परिभाषा से। विभव की परिभाषा से क्या होती है, विभव की परिभाषा V = इंटीग्रेशन अनंत से R, अनंत से R E.dr, E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। ये हमें पता है रिलेशन। ओके, अब हम यहाँ पर E की वैल्यू रखेंगे। E कौन सा लेना है, E लेना है बाहर के लिए, है ना, क्योंकि हम बाहर फाइंड कर रहे हैं, तो बाहर का विद्युत क्षेत्र। तो क्या होगा, V = अनंत से R, E का मान रखते हैं तो आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है, और r⁻डॉट वेक्टर, है ना। ओके, r⁻डॉट वेक्टर हमें पता है, इसका वैल्यू, इसका मान हमने पिछले वीडियो में आपको निकाल के बताया था, ठीक है। और कांस्टेंट को भी बाहर ले लेंगे तो आता है हमें, हमारे पास यहाँ लिख देता हूँ मैं, r⁻डॉट वेक्टर हमें मिलेगा dr, ठीक। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जो कांस्टेंट है जिनका समाकलन नहीं होगा उनको मैंने बाहर ले लिया, और अंदर हमें हमारे पास बचता है अनंत से R और 1/r², इन दोनों का गुणा क्या आता है, dr। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, सिंपल चीज़ें हैं, ठीक। अब 1/r² का इंटीग्रेशन क्या होगा, है ना, वो भी हमने पिछले वीडियो में आपको डिराइव करके सॉल्व करके बताया था। यहाँ मैं सीधा यूज़ कर रहा हूँ उसका। तो V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका इंटीग्रेशन होगा 1/r और माइनस का, -1/r, ठीक, और लिमिट लगा देता हूँ अनंत से R। ओके, अब ये माइनस, अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस गुणा होकर क्या हो जाएंगे, प्लस। ओके, ये हो गए प्लस। तो V = Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ओके,
1/r। अब लिमिट रखनी है, पहले रखते हैं अपर लिमिट। अपर लिमिट क्या है r, तो 1/r माइनस लोअर लिमिट क्या है अनंत, तो 1/अनंत इनफाइनाइट। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो हमें अल्टीमेटली क्या मिलेगा, v इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। Q/r ये हमें बाहर मिल रहा है, तो इसको लिख देते हैं v आउट। v आउट ये मिल जाएगा हमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो बाहर हमें विभव इस प्रकार मिलता है। ओके, तो ये था फर्स्ट स्टेप, हमने बाहर फाइंड कर लिया। सेकंड बात करते हैं, सेकंड हम फाइंड करते हैं गोले के पृष्ठ पर। गोले के पृष्ठ पर, गोले के पृष्ठ पर r बराबर मैं क्या रख सकता हूँ, कैपिटल R, है ना। तो अगेन हम विभव की परिभाषा लिखेंगे। विभव की परिभाषा से क्या है वो, v इज इक्वल टू माइनस अनंत से, अब यहाँ लिखूंगा मैं कैपिटल R, है ना, क्योंकि हम इसको अनंत से कहाँ तक ला रहे हैं, पृष्ठ पर ला रहे हैं, और पृष्ठ तक, पृष्ठ से उसकी दूरी कितनी है गोले के केंद्र से, वो है कैपिटल R। तो माइनस इंटीग्रेशन लिमिट हो जाएगी अनंत से कैपिटल R, और हम यहाँ लिख देंगे E.dr। ठीक है। अब यहाँ पर E कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर E यूज़ होगा पृष्ठ पर वाला, पृष्ठ पर जो E है वो। ठीक है, तो जब ये रखकर इसमें इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से E मिलेगा हमें, है ना, इस तरीके से ये मिलेगा। फ़र्क क्या है, फ़र्क जैसे यहाँ पर अनंत से स्मॉल r है और यहाँ पर अनंत से कैपिटल R है, तो हम इसको पूरा नहीं करेंगे जैसे पहले भी किया है हमने। ठीक, इसको पूरा नहीं करेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में स्मॉल r है उसकी जगह कैपिटल R रख देंगे, हमें फॉर्मूला पृष्ठ के लिए मिल जाएगा, है ना। तो क्या रखते हैं, समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर कैपिटल R रखने पर, ओके रखते हैं, तो क्या मिलता है हमें, v सरफेस मिल जाएगा। v सरफेस इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R, ये हमें मिल जाएगा सरफेस पर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, यहाँ तक हमें मिल गया सरफेस पर। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट थर्ड। अब हम फाइंड करते हैं अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर, गोले के अंदर। ठीक है, अंदर बिंदु P पर, अंदर बिंदु P पर। ठीक है, डायग्राम वापस बना देते हैं इसके लिए। ये है गोला, ठीक है, ये इसकी त्रिज्या कैपिटल R, और पॉइंट कहाँ, कहीं यहाँ पर है P अंदर, जो कितना दूर है सेंटर से R, स्मॉल r, है ना। इसको क्लियरली आप देख पा रहे हो, ये सेंटर, सेंटर से पॉइंट यहाँ लेता हूँ मैं P, जो कितना दूर है सेंटर से R, है ना। अब आपको अंदर फाइंड करना है विभव, कैसे करें देखो, अगेन वही विभव की परिभाषा, विभव की परिभाषा से क्या है, v इज इक्वल टू माइनस अनंत से r। अब आपको यहाँ P पॉइंट पर याद करना है, तो अनंत से r E.dr, ये हमने विभव की परिभाषा लिख ली, या कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र और विभव में संबंध। ओके, अब हम E का मान रखेंगे यहाँ पर, और E कहाँ का मान रखेंगे हम, अंदर का, है ना। लेकिन क्या करें, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करें, हम इस समाकलन को हम 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं, है ना, 2 टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। क्यों कर रहे हैं, यहाँ देखो, हम पहले आवेश को या क्या सॉरी, हम कहाँ से आएंगे, अनंत से, हम कहाँ से आएंगे, अनंत से। तो अनंत से चले, तो अनंत से जब अंदर आएंगे तो उससे पहले हमें बीच में कौन मिलेगा, पृष्ठ, कौन मिलेगा, पृष्ठ, है ना। यहाँ आप देख सकते हो आप, हम अनंत से, सपोज अनंत से आ रहे हैं, अनंत से आ रहे हैं, ठीक है, पहले हमें मिलेगा पृष्ठ, पृष्ठ के बाद हम आएंगे अंदर, पृष्ठ के बाद हम आएंगे अंदर। ठीक है, तो
आपको यहाँ तक पहुँचना है अंदर P तक, तो इसको दो टुकड़ों में ब्रेक कर सकते हैं। एक बार हम अनंत से पृष्ठ पर आएंगे, फिर पृष्ठ से अंदर आएंगे, है ना। तो उसको कैसे लिख सकते हैं, तो लिखते हैं v इज इक्वल टू माइनस, पहले हम आएंगे अनंत से कैपिटल R, मतलब पृष्ठ पर आ जाएंगे, ठीक। ये सेम हो जाएगा E डॉट डी आर सेम, फिर माइनस, फिर आएंगे हम पृष्ठ से मतलब R से, पृष्ठ से हम आएंगे अंदर इस पॉइंट पर, तो इसके लिए R, E डॉट डी आर, E डॉट डी आर, ओके। ये हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, ओके। अब आप यहाँ देख पा रहे हो अनंत से R, E डॉट डी आर, है ना। इसका मान क्या है, इसका मान ये किसके लिए है, पृष्ठ के लिए है। ये कौन सा केस है, पृष्ठ के लिए, देख सकते हो आप, है ना। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में आप देख सकते हो पृष्ठ के लिए, और पृष्ठ के लिए सॉल्व करने पर हमें फॉर्मूला ये मिलता है, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं सीधे, है ना। तो हमें मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r, ओके, माइनस r से स्मॉल r e डॉट डी आर, ठीक है। अब कैपिटल R से स्मॉल r, ये रीजन कहाँ पड़ता है, अंदर का विद्युत क्षेत्र हमें पता है ये है ना। वो हम यहाँ पुट करते हैं, तो पुट करने पर हमें, मैं सीधा यहाँ पुट करता हूँ, तो क्या मिलता है हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R क्यूब और ऊपर इंटू R, ठीक। उसके बाद r कैप, ये पूरा भी E का मान है डॉट डी आर वेक्टर, है ना। तो r कैप डॉट डी आर वेक्टर हमें क्या मिल जाएगा, dr, है ना। और जो कांस्टेंट है उनको हम बाहर ले लेते हैं, तो क्या मिलेगा v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, q अपॉन R क्यूब। ये कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो सकती, इनका समाकलन नहीं हो सकता, ठीक है। तो समाकलन इनका होगा, तो लिमिट है R से R डी आर, एक R यहाँ बचेगा, ये R, और इन दोनों का गुणा क्या मिलता है हमें, डी आर। तो अब हमें R का समाकलन करना है, किसका समाकलन करना है, R का, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला हमें पता है x की पावर n dx, x की पावर n dx का समाकलन क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है r की पावर 1 इंटू डी आर, r की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक। तो यहाँ हो जाएगा r की पावर 1+1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन 1+1 क्या हो जाएगा 2, तो इसका समाकलन क्या आएगा r²/2। तो रखते हैं v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका समाकलन आ जाएगा, और ये रह गया q अपॉन R क्यूब, ओके। और यहाँ आ जाएगा r²/2 R का समाकलन। फिर लिमिट रखते हैं, लिमिट क्या है, r स्मॉल r से कैपिटल R। तो हमारी अपर लिमिट है स्मॉल r और लोअर लिमिट है कैपिटल R। तो अब लिमिट रखते हैं, पहले कौन सी रखते हैं, अपर लिमिट। तो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन R माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन कैपिटल R क्यूब। लिमिट रखते हैं तो क्या आता है, r² माइनस कैपिटल R² अपॉन 2, है ना। पहले मैंने किसको रखा, स्मॉल r को, तो r², फिर माइनस कैपिटल R को रखा तो r² और अपॉन में 2 है। ये यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब इन दोनों में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, उनको क्या ले लें हम, कॉमन, है ना। तो कॉमन लेने पर हमें क्या मिलता है, देखो v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q, ठीक है। इनको ले लिया हमने कॉमन,
क्या लिया, Q/4πε0 को हमने क्या ले लिया, कॉमन, है ना। अंदर जो बच रहा है उसको लिख देते हैं। तो क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1/r। इस टर्म में क्या बच रहा है, 1/r माइनस यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है 1/r², सॉरी r³, 1/r³। और यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ बच रहा है हमें r² माइनस कैपिटल R²/2, और 2 को मैं यहाँ लिख देता हूँ। बात समझ में आ रही है बिल्कुल, है ना। मैंने क्या कॉमन लिया, Q/4πε0, इन दोनों में से मैंने कॉमन ले लिया। तो यहाँ मुझे मिला 1/r, फिर माइनस ये चला गया बाहर, Q भी चला गया बाहर, क्या बचा 1/r³, और ये 2 इसके साथ ले लिया, और यहाँ बचा r² माइनस कैपिटल R²। ओके, अब यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है, v = Q/4πε0। थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं इसको, 1/r माइनस इसको इसके साथ लिखता हूँ तो लिखता हूँ r²/2r³, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस r²/2r³। ओके, तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये r² और ये कट गया, तो कितना बचा नीचे r, है ना। ऊपर r² है, नीचे r³, तो नीचे कितना बचेगा, एक r बचेगा, है ना। तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब बस इनको सिंप्लीफाई सॉल्व करना है ना। तो इसके बाद हम यहाँ करने वाले हैं, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें इसका, या कर दो वीडियो पॉज कर लें और ये आप नोट कर लेना। ओके, फिर आगे शुरू करते हैं हम। तो आगे हमें मिलेगा v = वापस लिख रहा हूँ मैं Q/4πε0। अंदर जो बच रहा है मैं लिख रहा हूँ पहले 1/r माइनस, इसको मैं बाद में लिखूँगा, पहले इसको लिखता हूँ, प्लस 1/2r, है ना। यहाँ था r² और नीचे था 2r³, तो r² से r³ को जब काटेंगे तो r बचेगा, तो ये 1/2r। फिर इसको लिखता हूँ माइनस r²/2r³, ये आ जाएगा। ओके, अब लो इसका एलसीएम। पहले इन दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ने पर क्या आता है, v = Q/4πε0। इन दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है हमें, इन दोनों का एलसीएम 2r, है ना। तो यहाँ मिलेगा 2 + 1 माइनस r²/2r³। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, इन दोनों का एलसीएम 2r, ठीक है। फिर इसको सॉल्व करने पर हमें 2 + 1 मिला, और ये एज इट इज़। फिर v = Q/4πε0, यह हमें मिल जाएगा 3/2r माइनस r²/2r³। ओके, मैथमेटिक्स चल रही है, सिंपल मैथमेटिक्स, है ना। जोड़ना घटाना चल रहा है। ओके, ठीक। अब एलसीएम लेते हैं वापस इन दोनों का। तो v = Q/4πε0, दोनों का एलसीएम आ जाएगा हमें 2r³, हमें एलसीएम मिल गया, है ना। ओके, फिर 2r³ में भाग देने पर क्या बचता है, यहाँ पर r², वापस 2r का भाग 2r³ में r² बचेगा, r² का गुणा ऊपर, तो हो जाएगा 3r² माइनस 2r³ का भाग 2r³ में एक बार, एक का गुणा ऊपर r²। ओके, ये हमें मिलता है विभव कहाँ पर, अंदर, गोले के अंदर। तो इसको और अच्छे तरीके से लिख सकता हूँ मैं। तो v = 1/4πε0 Q/2r³, और ऐसे लिख सकता हूँ 3r² माइनस r²। ठीक है, ये कहाँ मिला हमें, अंदर, तो यहाँ लिख सकता हूँ मैं इन। ओके, इस तरह से हमें मिलता है गोले के अंदर विभव, है ना। अब एक केस और लेते हैं हम, इसके सेंटर पर भी बताते हैं कि सेंटर पर विभव कितना होगा गोले के केंद्र पर, है ना। तो नेक्स्ट हम लेते हैं फोर्थ, गोले के केंद्र पर, गोले के केंद्र पर।
और जब गोले का केंद्र लेंगे हम यहाँ पर गोले के केंद्र, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल r की वैल्यू 0। तो गोले के केंद्र पर जब बात करेंगे तो स्मॉल r बराबर 0। तो यहाँ पर रखो स्मॉल r बराबर 0, तो क्या मिलता है वी सी, यहाँ c लिखा मतलब सेंटर, वी सी मतलब सेंटर, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r³ एज इट इज़। ये हो गया 0 और यहाँ बचा 3r², है ना। तो ये r² और ये r³ कट जाएंगे, r बचेगा, यह r² ऊपर, नीचे r³, तो नीचे क्या एक r बचेगा। तो वी सी क्या लिख सकता हूँ, वी सी बराबर 3/2 को मैं बाहर लिख रहा हूँ अलग, 3/2, और जो बच रहा है वो लिख रहा हूँ वापस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। 3/2 मैंने बाहर लिख दिया और बाकी जो भी बचा मैंने यहाँ लिख दिया। ओके, ये किसका फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, है ना। ये फॉर्मूला किसका है, वी एस मतलब सरफेस पर, पृष्ठ पर। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ वी सी बराबर 3/2, 3/2 मतलब लिख सकते हो आप 1.5, 3/2 कितना मिलेगा 1.5 वी एस। एक रिलेशन हमें ये ध्यान रखना है केंद्र पर, ठीक है। इसको सिंपल ऐसे भी लिख सकता हूँ वी केंद्र बराबर 1.5 वी सतह या पृष्ठ। मतलब हम यहाँ ये कह सकते हैं कि अचालक गोले के केंद्र पर विभव सतह के विभव का 1.5 गुना होता है। वापस रिपीट कर रहा हूँ, अचालक गोले के केंद्र पर विभव उसकी सतह पर विभव का 1.5 गुना होता है। क्लियर। तो ये रिजल्ट मिलते हैं हमें आवेशित अचालक गोले के कारण। यहाँ तक ठीक। अब लास्ट हमारा काम बचता है इसके लिए ग्राफ बनाना। इसके लिए क्या बनाना, ग्राफ, ठीक है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, एक बार पॉज करके फिर मैं आगे करता हूँ ग्राफ के लिए। तो ग्राफ बनाते हैं, इसके लिए कैसे बनेगा ग्राफ, तो पहले रिजल्ट लिख देता हूँ, रिजल्ट, ठीक है। सेंटर पर, केंद्र पर क्या मिलता है हमें, केंद्र पर मिलता है हमें वी सी इज इक्वल टू 1.5 वी एस, ये हमें सेंटर पर मिलता है। फिर अंदर हमें क्या मिलता है, अंदर हमें ये मिलता है, ठीक है, वी इन, वो हमें मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन 2r³, 3r² माइनस स्मॉल r², ठीक, ये हमें मिलता है अंदर। उसके बाद पृष्ठ पर, पृष्ठ पर हमें क्या मिलता है, वी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये हमें पृष्ठ पर मिलता है। ये आपको नहीं लिखना है, मैं ग्राफ बनाने के लिए वापस एक बार सामने लिख रहा हूँ, ठीक है, एक साथ। फिर हमें मिलता है बाहर, बाहर हमें मिलता है वी आउट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन स्मॉल आर, ये हमें इस प्रकार से मिलता है, ठीक है। अब ग्राफ बनाते हैं इसका। तो ये देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं विभव, ओके, और इस अक्ष पर ले रहा हूँ मैं दूरी r, है ना, ओके। ये है सेंटर r बराबर 0 पर, ठीक है। और सपोज यहाँ पर मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर ले लेता हूँ r बराबर r, मतलब यहाँ पर क्या है, पृष्ठ है, यहाँ पर क्या है, पृष्ठ, ठीक। तो पृष्ठ पर विभव कितना है, वी एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, क्यू अपॉन आर, ठीक है। तो ये कांस्टेंट वैल्यू है, एक नियत मान है ना, क्योंकि उस गोले की त्रिज्या कैपिटल आर ये चेंज नहीं हो सकती, है ना, जब तक हम दूसरा गोला नहीं लें तब तक ये कांस्टेंट वैल्यू। तो सपोज वी एस का मान कुछ ले लेते हैं अपन, वी एस का मान है यहाँ पर कहीं पर, यहाँ पर है वी एस, ये है वी एस, है ना, ये वी एस का मान है। क्लियर। शुरू करते हैं यहाँ से, वी एस का मान हमने मान लिया यहाँ पर है। उसके बाद लेते हैं केंद्र पर,
केंद्र पर विभव क्या है? केंद्र पर विभव है 1.5 Vs, है ना। मतलब Vs, ये रहा Vs, उसका 1.5 गुना, मतलब यहाँ कहीं ऊपर आएगा, है ना। जो Vc है सेंटर पर, वो Vs का 1.5 गुना है। तो Vs यदि ये है तो Vc ऊपर आएगा इसके, क्योंकि वही 1.5 गुना। तो यहाँ पर है मान लो Vc कितना है? 1.5 Vs। ये है Vc सेंटर पर, ये रहा सेंटर, यहाँ R बराबर क्या है? 0, है ना। तो सेंटर से इनके बीच का रीजन कौन सा है? अंदर वाला। यहाँ शुरू कर रहे हैं हम, यहाँ से ये हमने ड्रॉ कर दिया। अब हम अंदर बात कर रहे हैं। अंदर हमारा ये है, ये चीज़ कांस्टेंट, है ना। यहाँ पर देखो ये चीज़ भी कांस्टेंट, अब क्या बढ़ेगा? R, है ना। ये चीज़ भी त्रिज्या है, ये तो R² त्रिज्या और माइनस R²। अब जैसे जैसे उधर जाएंगे ये वैल्यू बढ़ेगी और इसमें से घटेगी, उसमें से घटेगी। तो अंदर सेंटर से सरफेस तक जाएंगे तो हमारा विभव धीरे धीरे क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा कम। कैसे कम होगा? तो इस प्रकार से कम होगा, ठीक है। अंदर से हम कहाँ पहुँच गए? सरफेस तक। क्लियर? तो ये वाला रीजन है, ये वाला रीजन वो क्या है? V in, यहाँ पर V केंद्र, फिर यहाँ से लगाकर यहाँ तक V in, फिर हम पहुँच गए V सरफेस पर, पृष्ठ पर, ठीक है। उसके बाद पृष्ठ के बाद क्या आता है? बाहर वाला रीजन, वो ये है। अब वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो डिपेंड कर रहा है 1/r पर, है ना, 1/r पर। क्लियर है? बाकी चीज़ें कांस्टेंट, ये 1/r पर। मतलब क्या है कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे v क्या होगा? कम। जैसे जैसे r बढ़ेगा वैसे वैसे दूरी v क्या होगा? कम। तो इधर r बढ़ रहा है और विभव क्या होगा? कम। तो इस प्रकार से विभव क्या हो जाएगा? कम। क्लियर है? तो ग्राफ ये इस प्रकार से बनेगा, ठीक। ये हो जाएगा V आउट, है ना। तो यहाँ पर हमें मिलेगा सेंटर वाला विभव जिसका मान ये होगा, फिर उसके बाद हमें मिलेगा V in, ये वाला रीजन, फिर यहाँ हमें मिलेगा Vs सरफेस पर, पृष्ठ पर, उसके बाद हमें मिलेगा V आउट। तो इस प्रकार हमें ग्राफ मिलता है अचालक गोले के कारण। क्लियर है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, और आपको ये करना आना चाहिए, है ना। यहाँ पर बिल्कुल सिंपल मैथमेटिक्स है, आपको जोड़ना, घटाना, कॉमन लेना, ये वाले स्टेप्स हो रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार हम ज्ञात करते हैं आवेशित अचालक गोले के कारण विभव। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।